मैं क्या बोल रहा हूं, मानगढ़ के ऊपर हमारे भीलों ने शहीदी दी, 1507 भील शहीद हो गए समाज के लिए, लेकिन ऐसे स्थान को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के योग्यता नहीं लगता है। तो फिर क्या इसके ऊपर हम करें तो वहां राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा। हो सकता है किसी दिन इसके बहाने में क्या आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपके पास धोती पहनना आपको नहीं आए, फेटा बांधना नहीं आए, और आपको ये पहनावा नहीं आए, आपके पास नहीं रहेगा, तो शायद आदिवासी कहलाने के लिए आप भी योग्यता नहीं रखते, इसलिए आपका भी किसी दूसरे धर्म कॉलम में नाम हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, आदिवासी का धर्म कॉलम 1871 से लगाकर 1951 तक रहा है, लेकिन वर्तमान में इस देश के लगभग 8 से 10% आदिवासी पॉपुलेशन है, लेकिन आदिवासी का अलग से कोई धर्म कॉलम नहीं है, जबकि आदिवासी किसी भी रीति रिवाज के अंदर नहीं आता है। आदिवासियों की एक अलग सेपरेट अपना एक रीति रिवाज है, आदिवासियों की अलग पूजा पद्धति है। ये अब तमने एक नानी की निशानी बता दूंगा, आज ही तार झंडा लागी रहा है, ये बाजार में केने तो लागी लिया हुआ है, तो મને ફોટો કિસી लिया આવજો કાલે, એટલે તમને સમજ પડી ચૂકે કે એના ઝંડા અને અમારા ઝંડા અલગ है, यानी हमारी पूजा पद्धति अलग है। આપણે રાત્રે 4 વાગે શાદી કરતા, વાત સહી ગલત है, આ ડોકરા દાની બીઠીલા હવે મેં 4-5 વાગે શાદી કરી એટલે તમે જ કરીશો। હવે આ સમય પરિજનને હાથે આપણે રાત્રનો 12મો કરતા તે राती पाठ पूरता, यानी हमारी पूजा पद्धति अलग है। हमारे बहन बेटी की शादी होती है तो वहाँ टोली या फोई बुआ मेरा रहन शादी करावे, हाथी होड़ भी अपने परिवार संघ नो फोई बुआ हवाड़े, बामण नहीं हवाड़े, पर हमने फिर ओम स्वाहा लपसी बन गई लेकिन पूरी बाकी स्वाहा ऐसा कर बैठ जाते। तमन गाड़ी दी संस्कृत की नहीं आवड़े, मैंने बताओ है। हमारे जो डोगरू की पूजा पद्धति उसको जिंदा रखना है, तब आप आदिवासी कहे जाओगे, नहीं तो बस बीजा कड़ा में गणाई जाऊंगा, तो बस तुम्हारो आरक्षण भी खत्म थी सके हैं। हम मैं यह बोल रहा हूँ, ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। आप सब मैदान में बैठे वो भी हमारे पूर्वजों का देन है। संविधान आया जिसमें हमको आरक्षण मिला तो हमको पढ़ाई हुई तो हम नौकरी लगे तो हमने जागरूकता आई तो हमारे लोगों को जागरूक किया। संविधान आता ही नहीं, पढ़ाई होती ही नहीं, तो हम भी खेती बाड़ी करते, गुजरात जाते, पट्टे खाते, वापिस आते। ये परिपाटी बंद करनी है, इसलिए हमारी परंपरा को भी जिंदा रखना है। कम से कम 12 महीने में एक आदिवासी दिवस दाड़े तमने वो सरपा पहनवो जुगे ने, कम से कम बाकड़म परनो पामणम जो ते ठेपाड़ी फेरवानी कोशिश करो, तर આપણે ડોકરાની ठेपाड़ी जीती रहेगा। नहीं तो आवता वाली पीढ़ी ने बताड़ू पड़ेगा कि दौड़ो गिरी तो ने पाकती में राती पीड़ी कूड़ रही ने आम कर डोहा पहरता पूतलू હું થાય કાયમ। તો ચિંતા કરો, ટાડું પાણી પીને રાતે વિચાર કરો હું થવાનો આગળ વાળો। આ જવાનસિંહ ને બતાડી આવા વાળી સમય ઘણો ભારી હો, खूब भारी है। आ सोरा तमन दड़ीन खाई जवा नहीं फिक्स है, इसलिए लंबी छोड़ी बातें बहुत हो गई। एक बार में पुनः आप सबको इतने लंबे समय तक बैठे और गाजवीज वीजળી भी આપણે પાછી ફરી ગઈ ગાંગડતાળે હમી હે ને, પણ આપ भी जुकती थी कि આપણે મકી હુકાય ઈ भी આપણે હાથ આલ્યો। મને લાગે આજની વાતે તમે તમાર ઘેર લઈ જોગા ने अच्छी बात होई ई તમાર दिमाग में उतारोगा ने घेर वाला सोरो ने बहिरन सबने बताड़ोगा ने आ जेटली भी मात्र शक्ति बीठीली તમાર घेर वालो आडू टोळो करतो होय, ठीक है, तो તમે એક એટલે જ તમે છૂટો આદમી કેટલો ભરતો ને, તમે આવી એટલે એક ગૃહ મંત્રી આવી જાય, મુખ્યમંત્રી અનુસાર ચાલવો જોઈએ। તો તમે આપણે આદમી આડુ ટોળો કરતો मतलब દારૂ પીતો હોય, ગાય ઉલટી વાતે ચાલતો હોય તો તમે એને હદારી શકો, લગન તમે भी એને હાથી છોટોगे तो પછી काम नहीं ચાલે। इसलिए आप सभी वडील दादाओं को, बुद्धिजीवी को, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, टांडी नानी ग्राम पंचायत, पंचाल, गड़ा, धुलियागढ़, सालिया, परवाड़ी, आप सबको इस मंच की तरफ के टांडी नानी की तरफ से खूब आभार, धन्यवाद, जोहार, जय वीर प्रदेश, जय आदिवासी, जय संविधान, आप सबकी जय।